हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2.5 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले मार्किंग हम उसमें करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर का पार्ट मिलूंगी 7 इंचेस, आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे हमारी आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 9.5 इंचेस। ऊपर से हिप्स की लेंथ है 19 इंचेस, तो 19 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। तो 11 पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस लाइन को हम नीचे तक स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ है। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 34 इंचेस। तो इस तरह से हमने मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पे आर्म होल हमें लेना है 7 इंच की, से उसका हाफ होता है 3.5, तो 3.5 में मार्क करके हम यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो है नेक का शेप हमारा। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरह आएगा हमारा 2 पीस फ्रंट और बैक के लिए। अब मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है, और जो हमने बेस का फैब्रिक अभी कट किया था उसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। ध्यान रखें, हमें फोल्डेड एरिया से फोल्डेड एरिया मिलाते हुए रखना है। उसके बाद हमें एज इट इज़ हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक की मदद से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे कट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे कट करने के लिए फैब्रिक को हमने इस तरह से वापस फोल्ड करके रख दिया है, और हमने इसे ऐसे रखा है जैसे हाफ इंच जो हमारा एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रंट में हमें स्लिट बनानी है, इसलिए इस तरह से हमने इसे रखा है। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रख के इसे प्लेस किया हुआ है, और इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब इसमें पैटर्न करने के लिए यहाँ से हम 3 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने 3 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इस लाइन को आपको नीचे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो यहाँ से हम एंड तक इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसे बाद में कट कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में कट करना है। तो यहाँ से हम जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो इसकी लेंथ है 32 इंचेस। अब जो प्लेन फैब्रिक है हमारे पास उसमें से हम इस तरह की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है पैटर्न करने के लिए, जिसकी चौड़ाई है 8.5 इंचेस, और लेंथ मैंने ली इसकी 32 इंचेस की। तो यहाँ पे हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ को मार्क कर लेंगे। मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड किया हुआ है, 13.5 इंचेस पे मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस।
यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ तक हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे जहाँ तक हमने मार्किंग की है, इस तरह से। यहाँ पे मैं लूँगी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो स्लीव्स का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हम कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह की 2 स्लीव्स हैं। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके साथ हम इसे जॉइन करेंगे। तो जो हमने बीच से कट लगाया था वहाँ से हम इसे इसके ऊपर, इस पार्ट को यहाँ पे हमें फिक्स करना है। तो इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाते हुए आपको यहाँ पे सिलाई कर लेना है। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। उसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उससे भी यहाँ पे हमें फिक्स करना है। तो इसे भी यहाँ पे हम उल्टा रख लेंगे और ऊपर से नीचे तक आपको सिलाई करनी है। उसके बाद इस पार्ट को भी हम टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा दोनों पार्ट है उसे मैंने जॉइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है वहाँ पे हम लेस लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक हमें जहाँ पे हमने सिलाई की है वहाँ पे आपको लेस को फिक्स करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेस लगानी है। तो लेस को हमने फिक्स कर लिया है। अब ऊपर से हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से हम 18 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद इस पार्ट को हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हम इस तरह से एक दूसरे के पास लेस को रखते हुए इस पार्ट को हम ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके यहाँ तक आपको जॉइन कर लेना है, इस तरह से। और इतना हिस्सा हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे और यहाँ से हमारे इस तरह की पैटर्न आएगी। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट पैटर्न बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम इसके साथ जॉइन कर लेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर आपको बेस का फैब्रिक उल्टा रख लेना है और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें ये नेक में सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार करना है। राइट पार्ट के ऊपर बेस का फैब्रिक उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने के बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पर टर्न कर लेंगे। तो ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमारा बैक का पार्ट भी हमने तैयार कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है। अब ये जो हमारा नेक है उसमें भी हम इस तरह से लेस लगाएंगे। तो ऊपर से आपको कवर सिलाई लगा के लेस को फिक्स कर लेना है। तो ये हमने दोनों नेक को तैयार कर लिया है, यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है। अब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट मैंने उल्टा रख लिया है। यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। उसी तरह से हम दोनों स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और मैंने यहाँ पे बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स की बॉर्डर पे हम इस तरह से लेस लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। दोनों की बॉर्डर हम से लेस यहाँ पे सिलाई कर लेंगे।
लेस को हमें फिक्स करने के बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे और रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। ऊपर से 14 इंचेस पे हमारी कमर की लेंथ और ऊपर से 19 इंचेस पे हमारी हिप्स की लेंथ। तो यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेंगे और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 14 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5 इंचेस। उसके बाद इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड कर लेंगे और उसी तरह से यहाँ पे भी 5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। तो हो जाएगी हमारी स्लीव्स की फिटिंग। तो यहाँ तक हमें सिलाई करके यहाँ तक सिलाई को रोक देना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से ये जो हमारा पार्ट है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे भी हम इसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम इस तरह से दोनों को हम बेस फैब्रिक के साथ डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसकी भी बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, style_neo। आप इसे ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।